नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आद्या क्लासेस के YouTube चैनल पर। और दोस्तों, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, जितने उत्साह से आप पढ़ रहे हैं, हमें भी बड़ा हौसला मिल रहा है। और इसी सीरीज में आपके इसी हौसले, उत्साह, उमंग को देखते हुए हम आपके लिए कंटिन्यू अच्छे से अच्छा कंटेंट और हर एक्सप्लेनेशन देने की संभव कोशिश करेंगे दोस्तों, जो कि आपका अपकमिंग आरआरबी एग्जाम्स और वेरियस एग्जाम्स में, इवन एसएससी सीजीएल और आप स्टेट के कोई पीएसएस में भी बैठ जाएंगे, तो इतना इलेबोरेट तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन आपको बढ़ा रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छा, हाई से हाई लेवल का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब हर प्रश्न हल होगा दोस्तों। तो चलिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज के अपने आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने की एक जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी, आज वही हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, मैंने जैसे बताए थे कि जैसे चैप्टर्स होते हैं बुक में, जैसे बुक में चैप्टर्स होते हैं, वैसे मान लो संविधान की एक बुक है, वो आपको थंबनेल पे दिख रही होगी, उसमें चैप्टर है। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है? सिटीजनशिप। देखो, हर देश अपने एक सिटीजनशिप देता है ना। मतलब जैसे अमेरिका के अमेरिकन हैं, हम इंडियन से भारतीय हैं, जैसे श्रीलंकाई लोग हैं, भूटान के भूटानियन लोग हैं, तो हर तरीके से नेपाल के नेपाली लोग हैं। हर तरीके से हर देश को एक सिटीजनशिप देता है। तो देखो, उसके ना सर्टेन रूल होते हैं। ऐसे नहीं कि तुम अमेरिका गए, अमेरिका के सिटीजन हो गए, है ना, पीआर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। कनाडा गए तो तुम कनाडा के सिटीजन हो गए। ऐसी बात पॉसिबल नहीं है। हर देश के अपने कुछ सर्टेन रूल्स हैं, तो हमारे देश के भी कुछ सर्टेन रूल्स हैं। तो देखो, इसको सर्टेन रूल्स को कई 5 से लेके 11 आर्टिकल लिखा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो यहीं से बन जाएगा कि जो हमारा 5 से 11 जो आर्टिकल है, वो किसको डील करता है? वो डील करता है सिटीजनशिप को। ओके, तो ये सिटीजनशिप को डील करता है। कौन से पार्ट में है? तो सेकंड पार्ट में है। भाग कितने? सेकंड भाग में है। अब देखो इसमें लिखा क्या हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि नागरिकता किस अनुच्छेद में काम करेगी या किस तरीके से काम करेगी, कौन कौन से लोग हैं। देखो, कई लोग भारत से बांग्लादेश अभी आ रहे हैं, जैसे अभी है ना इशू चल रहा है हिंदुओं में बांग्लादेश के साथ, या पाकिस्तान से भी पहले हिंदू आए थे, या यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए फिर वापिस आ गए। तो बहुत सारी चीजें हुई। तो गवर्नमेंट को कैसे डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये हमारा या दूसरे मुल्क का है। और दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा सिटीजन हमारे देश में इनफ्लो हो जाएंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज की इतनी कमी चल रही थी, या इतनी कमी अभी भी है, तो हम इतने भार को नहीं संभाल पाते। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम्हारी जॉब्स लेने वाले बांग्लादेश के 1 लाख लोग आ गए, तो वो भी फॉर्म भरेंगे। तो वो मान लो कंपटीशन फाइट करके ले जाते हैं, तो तुम तो खाली रह जाओगे। सेम तरीके से पाकिस्तान से लोग भी आ जाएं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन रूल्स डिसाइड किए और कुछ बनाए। देखो, सबसे पहले ये देख लो, हमारी जो सिटीजनशिप है या नागरिकता जो है, वो कैसी है? एकल नागरिकता है। एकल मतलब हम सब भारत के निवासी हैं। ऐसे नहीं है कि पंजाब के अलग, राजस्थान के अलग, तमिलनाडु के अलग, नहीं। हम सब किसके निवासी हैं? भारत के। भारत के निवासी हैं हम सब। हमारी एकल नागरिकता, सिंगल आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसा तुम्हारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हम सब किसके हैं? भारत के निवासी है। बट यूएसए में क्या है? दोहरी नागरिकता। पूछा है क्वेश्चन तो बता रहा हूं। दोहरी नागरिकता है यूएसए में। कैसे? मान लो एक आदमी, एक टेक्सास प्रांत है यूएसए का, टेक्सास स्टेट में रहता है और वो यूएसए में रहता है, तो वो टेक्सास का भी क्या है? सिटीजन है, और वो यूएस का भी सिटीजन है। तो डुअल सिटीजनशिप है यूएस में। ठीक है, भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि तुम्हें पंजाब की अलग अलग नागरिकता पड़ेगी और भारत की नहीं। हमें बस खाली एक भारत सरकार के अंडर आते हैं। हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, सब किसके अंडर है? भारत सरकार के। तो हम भारत के निवासी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए, अब इसको डिवाइड करते हैं। मैंने इसकी 2 पार्ट बनाए है ना। देखो, आर्टिकल 5 से 8, आर्टिकल 5 टू 8 अलग है, और आर्टिकल
8 to 11 को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, इस देखो इन आर्टिकल में दिखाया गया है कि 26 जनवरी जिस दिन हमारा अभी गणतंत्र बना था, यानी कि संविधान लागू हुआ था, 1950 को से पहले कोई भारत का नागरिक है या नहीं है, हा? कोई भारत का नागरिक है या नहीं, यानी कि 1950 से पहले कोई भारत का नागरिक है या नहीं है। सेकंड है 26 ऑफ जनवरी 1950 से के बाद कोई भारत का नागरिक है या नहीं। देखो दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, 5 से 8। ये देखो 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भारत का नागरिक है यानी इसका मतलब संविधान जब लागू हुआ उससे पहले भारत में कौन कौन रह रहा था, या उससे पहले कौन आ गया या कौन चला गया, ये आर्टिकल डिसाइड करेंगे। और संविधान लागू हो गया उसके बाद कोई आ जा रहा है तो फिर ये आर्टिकल डील करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है आपको, इनको हम इलेबोरेट यानी कि विस्तृत तरीके से चर्चा करते हैं इन आर्टिकल्स पर, और इनकी जो डीलिंग है वो किस तरीके से करनी है ना। हमें हर तरीके से इनको देखना है, इनको डील करना है। तो चलिए चर्चा करते हैं अगले आर्टिकल्स पर इलेबोरेटेड वे में। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा आर्टिकल किसमें 5 to 8, आज हम इन आर्टिकल पर चर्चा करेंगे, आर्टिकल 5 to 8 यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले। ठीक है, इन आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 4 तक हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 5 में। और हमने आपसे वादा किया तो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे आपको करवाए जाएंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। देखो ये आर्टिकल क्या कहता है, ध्यान से बिल्कुल फोकस होकर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखो ये उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। ठीक है, ये जो संविधान लागू होने के समय, संविधान जब लागू हुआ ना हमारा, तो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने, मतलब यानी कि भारत का डिवाइडेशन क्या गया 47 में। तो उसके बाद कुछ पार्ट पाकिस्तान में, कुछ पार्ट इंडिया में चला गया। अब जब ये भारत में रह गए तो उसके आधार पर कि कौन से भारत के हैं, कौन से चले गए, कौन से रह गए, सारा जो है ना एक वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत सरकार ने किया। तो इसके लिए 3 शर्तें रखी गई दोस्तों। वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं कि वो व्यक्ति भारत में जन्मा हो। ठीक है, मान लो एक आदमी है जो भारत में जन्मा है, यानी कि अविभाजित भारत में जन्मा हो, यानी कि इस साइड जन्मा हो, भारत में जन्मा हो। पहली कंडीशन तो ये है। कहीं तुम सोचो कि ईरान में जन्मा और यहाँ के नागरिक बन जाए, नो नो, उसके लिए फिर अलग है आर्टिकल। भारत में जन्मा हो, भारत की भूमि पर जन्मा हो, या क्या हो, अगर ठीक है ये वाली कंडीशन। दूसरा है कि उसके माता पिता में से, उसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हो, मतलब मां पाकिस्तान की और पिता भारत का हो। ठीक है, वाइस वर्सा, भारत में हो, मतलब उसके जो फोर फादर्स हैं, उसके जो मतलब है ना पेरेंट्स हैं, उस कम से कम एक तो भारत में रहता हो, फिर वो क्लेम कर सके कि जी मैं अपनी मदरलैंड या फादर की साइड से आता हूं। तीसरा है कि संविधान लागू होने से पहले, या जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में रहता हो। संविधान लागू होने से पहले कम से कम कितने साल,
कम से कम 5 वर्ष पहले भारत में रहता हो, इस साइड रहता हो, भारत में रहा हो, भारत मतलब अब जब हमारा डिवाइडेशन के बाद, तो पहली कंडीशन है कि भारत में जन्मा हो, ठीक है, समझ आती है। आर्टिकल 5 ये कब डील करता है? 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने से पहले, मतलब ये कंडीशन है उसके माता पिता में से एक भी भारत में जन्मा है तो भी हम मान लेंगे, ठीक है। और अगर वो संविधान लागू होने से पहले भारत यानी कि साइड रहता था, हमारी साइड, तो हम मान लेंगे ये हमारा है। अभी एक CAA चल रहा था, एक वो नेशनल रजिस्टर था जिसपे बहुत सारी हड़तालें हुई, वो यही तो बात कह रहे थे कि चल तुम खाली ये प्रूफ दिखा दो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, या मतलब किसी भी तरीके से तुम जन्मे हो गया भारत में, तुम्हारे पास है क्या कोई प्रूफ? बट फिर लोगों ने बहुत सारा विरोध किया, बट गवर्नमेंट कर लेगी कुछ ना कुछ, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आर्टिकल 5 समझ आएगी। आर्टिकल 5 है संविधान लागू होने के बाद जो भारत के नागरिक बने, पहला एक भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले क्या रह रहा हो, भारत में रहते हो वो व्यक्ति, ठीक है। आर्टिकल 5 हो गया। आर्टिकल 6 देखते हैं। अब देखो आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 क्या कहता है दोस्तों? वो व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया या पाकिस्तान से आया हो, है ना, मतलब ऐसे देखो पाकिस्तान से आया हो, अब इसको ऐसे समझ लो, इजी पड़ेगा, पाकिस्तान से आया हो, तुम्हें पता ही है क्यों आया होगा, बताइए, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आगे तो तुम्हें बताइए किस, पानी नहीं है, फिर क्या, है ना, सारी चीजें मीम तो देखे होंगे तुमने। तो सरकार इनको बना रही है मूर्ख, तो इन्होंने सोचा चलो चलते हैं हमारी प्यारे देश भारत में, विजय विश्व तिरंगा प्यारा सदा ऊंचा रहे हमारा। तो भारत में अब ऐसे थोड़ी है भी हाँ तुम पहले तो चले गए पाकिस्तान अब तुम्हें ले लेंगे, ना ना ऐसा कोई सीन नहीं है। तो कहते जी कैसे लोगे फिर? तो इसके लिए फिर आर्टिकल 6 बनाया, या हिंदुओं पर उस टाइम अत्याचार हुए, बहुत सारी चीजें हुई, तो बहुत सारे लोग छोड़ के भागे, और उन्हें पता था कि ये मतलब भूखा नंगा देश है, नहीं होने वाला कुछ, तो भारत की महान भूमि पर ही चलते हैं। तो देखो इसमें लिखा है कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि या तो उसके माता पिता, या तो माता पिता, चलो माता पिता भी नहीं कोई बात नहीं, दादा दादी भारत में अविभाजित भारत में पैदा हो। अब ये अविभाजित शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अंडरलाइन करना है, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, ठीक है, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, और हिंदी वाला हो, दो शर्तें पूरी करते हो, दो शर्तें पूरी करते हो। अब वो दो शर्तें कौन कौन सी है, इंक चेंज कर लेता हूं मैं इसके लिए, फिर अच्छी शर्तें लिखेंगे तुम्हें। वो दो शर्तें कौन कौन सी हैं? तो देखो फर्स्ट जो हमारी शर्त है जी, फर्स्ट शर्त वो है, ये है, इसमें एक डेट है 19 जुलाई 1948, है ना। फिर भारत पाकिस्तान जाने के लिए मतलब टाइम तो चाहिए ना, एकदम से थोड़ी टाइम तो चाहिए, एकदम से थोड़ी आ जाएगा। तो पाकिस्तान से आया हो तो उसके लिए 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हो, तथा प्रवासन की तिथि से, ऐसा नहीं है कि तुम भारत आए और वापस म्यांमार निकल गए, या भारत से तुम होके और तुम नेपाल जा रहे हो और फिर कह रहे हो नहीं हम तो भारत आए थे, नहीं। प्रवासन की तिथि से, प्रवासन यानी कि आए, इमिग्रेट करके आयो, प्रवासन की तिथि से यानी कि डेट से भारत में निवास करते हो, यहीं रह गए मान लो, भारत में निवास करते हो, तुम्हें साल में लग गया पता कि इस देश में कुछ नहीं होने वाला, वापस चलो, निवास करते हो, एक कंडीशन तो ये है। सेकंड है कि चलो उसको भी मान लेते हैं, भारत सरकार इतनी लिबरल होगी कि चलो ठीक है कोई नहीं मान लेंगे। सेकंड कंडीशन है इसके बाद आए हो, अब आप पूछेंगे कि सर अगर इसके बाद आए हो तो उसको कहते हैं चलो भाग जाओ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर भी है ना लिबर्टी,
हमारी इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, लिबरल दिखाई गवर्नमेंट ने कि ओके इसके बाद आयो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ अत्याचार हुए हैं, हिंदुओं के साथ उस टाइम बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे दोस्तों। तो 1948 के बाद अगर तुम आए हो 1940, तो उस टाइम रूल था, अब तो बढ़ा दिया गया रूल, ठीक है। 1948 जुलाई के बाद आए हो तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अब तो बढ़ा दिया गया, अब 6 महीने नहीं, अब तो काफी दो मतलब कुछ साल कर दिया गया, 2-3 साल कर दिया गया। 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा और इसको प्रार्थना पत्र देके तुम क्या कर सकते हो, पंजीकरण से, यानी कि रजिस्ट्रेशन से, पंजीकरण से नागरिक हो सकते हो, पंजीकरण से नागरिक हो सकते हो, पंजीकरण से नागरिक हो सकते हो, ठीक है। तो मेन बात समझ आ गई। देखो आर्टिकल 6 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 6 देख लो, आर्टिकल 6 वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। आर्टिकल 5 to 8 26 जनवरी से 1950 से पहले वो कह रहा है संविधान लागू होने के टाइम हो, भारत में जन्मा होना चाहिए, उसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हो, या संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले क्या रहता हो, भारत में रहता हो। दूसरा फिर आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आया अगर है कोई को दिक्कत नहीं है, उसके माता पिता दादा दादी या अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और 2 शर्तें पूरी करता हो, अगर इस डेट से पूर्व आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस डेट के बाद आया है तो हम क्या कर देंगे, पंजीकरण से रजिस्ट्रेशन करवा के उसकी नागरिकता दे देंगे, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 7। अब ये आर्टिकल 7 वाले पता है कौन से लोग हैं, ये आर्टिकल 7 आ जाता है हमारा। आर्टिकल 7 वाले वो लोग हैं जो पहले तो कहते जी अल्लाह अकबर, चलो फिर उनको पता चला कि नहीं, भारत भी आज भी भारत में पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो उनको पता चला कि देश में पैसे नहीं है, मतलब धर्म ठीक है, इट्स ओके अपनी जगह, हम अल्लाह को भारत में बैठ के भी याद कर लेंगे, कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर यहाँ इकोनॉमी ही इतनी डाउन है, इतनी भुखमरी हो रखी है कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो बोले कहां चले, फिर कहते चलो वापस। तो वो वाले लोग हैं, इसको बहुत बहुत क्रिटिकल मतलब एक है ना, वो उनके लिए सिचुएशन हो गई थी उस टाइम कि पार्टीशन हुआ, वापस गए, फिर वापस आए, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है और उसमें जान का खतरा भी काफी रहता है। तो आर्टिकल 7 उन लोगों से डील करता है दोस्तों, जो व्यक्ति, जो आदमी, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान, कहां, भारत से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहते जी हम तो जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में रहेंगे, 2-3 दिन रुके, 10 दिन रुके, खाने खाने के भी लाले पड़ गए, वापस याद आने लगी वतन की, कहते चलो 1 मार्च 1947 के बाद, पहले जोर जोश में चले गए थे, कहते हम वहीं रहेंगे, अब तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें सबको हम बनाएंगे, वो गजवा हिंद करेंगे, पर आगे जाके पता चला खाने के लिए रोटी नहीं है, 2 पैसे नहीं है। फिर लेकिन बाद में भारत में फिर से भारत में आया हो, लेकिन बाद में फिर से भारत में आया हो, भारत फिर भी महान भूमि है, हमारी माता है, फिर भी अपना लेती है बच्चों को कि चलो कोई बात नहीं, चला गया तो ठीक है, वापिस शाम को बुद्धू लौट के घर को आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों आर्टिकल समझ आए होंगे। और अब देखो एक जो आर्टिकल बच गया, मान लो कि आप हो भारत की, ठीक है, 8, हम 5 से 8 पढ़ रहे थे आज, तो देखो वापस रिवाइज कर लेते हैं सारा। 5 आर्टिकल क्या बोलता है, संविधान लागू होने के टाइम उसमें व्यक्ति भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो,
या संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 साल पहले भारत में रहता हो। छठा किसको करता है? पाकिस्तान से लोग जो भारत आए है ना, एक आदमी कराची में रहता था, एक हिंदू फैमिली कराची में रहती थी, भारत में आ गई, उसके लिए फिर आर्टिकल है 6। अब 7 क्या कहता है? एक मान लो एक मुस्लिम फैमिली यहां से पाकिस्तान चली गई, कराची चली गई, पर कराची में जाके पता चला कुछ हो ही नहीं रहा, खाली पड़े हैं, भूखे मरेंगे, कहते वापस चलो, तो वो वापस फिर भारत आई, उसके लिए 7 आर्टिकल है। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से चला पाकिस्तान चला गया लेकिन फिर से भारत में आए, उसके लिए आर्टिकल 7 है। अब आर्टिकल 8 जो हमारा किससे डील करता है? देखो आर्टिकल 8 जो है दोस्तों वो हमारा डील करेगा, आर्टिकल 8 क्या बोलता है? मान लो आप भारत के निवासी हो, है ना, आप भारत में रहते हो, आप पंजाब में रहते हो, और आप ना अपने रिश्तेदारों से मिलने उस टाइम कहां चले गए थे? मान लो आपने सोचा कि चलो चलते हैं, तो उस टाइम आप चले गए थे कनाडा, ठीक है, भारत का निवासी थे पर संविधान, भारत के निवासी थे, भारतीय मूल के थे, तो आपके सारे फोर फादर्स तो यहीं के भारतीय मूल के थे, परंतु संविधान लागू होने के समय, परंतु संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अभी आने वाली है, संविधान लागू होने के समय कहां रहते थे? भारतीय क्षेत्र में निवास नहीं कर रहे हो, भारतीय क्षेत्र में निवास नहीं कर रहे हो, भारतीय क्षेत्र में आप निवास नहीं कर रहे हो, भारतीय क्षेत्र में निवास नहीं करते हो, आप कनाडा चले गए हो, ठीक है, आप कनाडा चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो आपके राइट्स हैं, आपकी जो सिटीजनशिप है वो कैसे बहाल की जाए, आपने कहीं छोड़ तो नहीं दिया, वो हम अगले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि कोई मान लो आदमी छोड़ देता है, जैसे अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप है ना, बहुत सारे ये तुम्हारे जितने भी पंजाबी कलाकार हैं इनमें से बहुत सबके पास ही कनाडा की, और ये गाने इतने खतरनाक निकालते हैं पर तुम्हें लगता है तुम्हारी जेब से पैसा निकाल निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं दोस्तों। तो हम इन बातों पर गौर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज सारे आर्टिकल समझ आए होंगे। 5 हमारा उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के टाइम, 6 आर्टिकल पाकिस्तान से जो आए थे, 7 आर्टिकल जो आए थे वापस गए थे, वापस आए थे, और 8 आर्टिकल जो भारतीय क्षेत्र में मूल थे और वापस चले गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया।